का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक के वेद संज्ञा विचार इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। तो वेद संज्ञा विचार इस विषय में जो प्रश्न और उत्तर का क्रम था उसमें प्रश्न किया गया था, जहां जहां ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों में इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि शब्द देखने में आते हैं तथा अथर्व में वेद में भी इतिहास, पुराण आदि नामों का लेख है, इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद् भागवत आदि का ग्रहण इतिहास, पुराण आदि नामों से क्यों नहीं करते हो? एक प्रश्न उठाया गया था और समझने की आवश्यकता है। आजकल विशेष रूप से इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जिसको हम कहें कि एक अंध परंपरा, अर्थात बिना सोचे समझे केवल परंपरा का निर्वाह करते चले जाना, जैसे चली आ रही है परंपरा बस हम तो उसी का निर्वाह करेंगे, चाहे वो गलत हो, सही हो, कुछ भी हो। तो ये जो अंध परंपरा चल रही है, उस परंपरा को हटाने के लिए अपने सभी लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए और जब भी अवसर हो तो अन्यों को भी समझाना चाहिए। यहाँ ये जो उत्तर दिया गया है, तो ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद् भागवत आदि इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है कि इनको पुराण नाम से ग्रहण करना चाहिए। इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है और उसके लिए युक्ति भी बताते हैं, क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध और लड़ाई आदि की असंभव मिथ्या कथा। कि मतों का परस्पर विरोध अर्थात जो आर्य लोग हैं, वेदों को मानने वाले लोग हैं, उनमें सैद्धांतिक रूप से परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ करता है। वो सैद्धांतिक रूप में सदा एकमत होते हैं। लेकिन यहाँ पर मतों का परस्पर विरोध हो रहा है, दिखाया जा रहा है उसमें, और लड़ाई आदि की असंभव मिथ्या कथा। लड़ाई की कथा हो तो एक अलग विषय रहता है, लेकिन उसमें असंभव बातें भर दी गई हैं। तो उसके उदाहरण क्या क्या असंभव बातें हैं, वो सत्यार्थ, उसको पढ़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो असंभव मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रखी है, इससे इतिहास और पुराण आदि नामों से इनका ग्रहण करना किसी भी मनुष्य को उचित नहीं है। ये बात बहुत विशेष है, जिसको अंडरलाइन करके रखना चाहिए, ध्यान में रखने के लिए कि ये कारण है, इस कारण से उनको पुराण नहीं माना जा रहा है। फिर आगे इसमें संस्कृत भाग में भी एक बात कही गई है कि ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास आदि का अंतर्भाव हो जाने से उनका ही इतिहास, पुराण आदि नामों से ग्रहण होता है। तो जितना भी इतिहास है ऋषियों का, जो सही इतिहास है और जितना संभव हुआ वो वहां से उपलब्ध हो जाता है। सारा का सारा इतिहास तो कभी भी पूरा नहीं मिल पाता है, लेकिन जो इतिहास विशेष है, जानने योग्य है, वो ब्राह्मण ग्रंथों से मिल जाता है। तो ये प्रश्न उत्तर और इसमें फिर जो अनेक प्रमाण हैं वो भी दिए गए और उनका अभिप्राय भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो ये विशेष होने से हमने दोबारा एक बार देख लिया। और अब कुछ यहाँ पर न्याय दर्शन का प्रमाण और उसका अभिप्राय भी समझा रहे हैं। तो उसके लिए संस्कृत भाग है, उसको मैं पढ़ता हूं।
अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदर्शन भाष्ये। सूत्र है वाक्य विभागस्य चार्थ ग्रहणात् अस्य उपरि वात्स्यायन भाष्यम्। प्रमाणम शब्दो यथा लोके विभागश्च ब्राह्मण व्याख्यानां त्रिविधः। अयम अभिप्रायः ब्राह्मण ग्रंथ शब्दा लौकिकाः एव न वैदिका इति तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते। फिर सूत्र विध्यर्थवादानुवाद वचन विनियोगात्। ये सूत्र है इसका अस्य उपरि वात्स्यायन भाष्यम्। त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि विनियुक्तानि विधि वचनानि अर्थ वाद वचनानि अनुवाद वचनानि इति। तत्र फिर सूत्र है विधिर्विधायकः। अस्य उपरि वात्स्यायन भाष्यम्। यद् वाक्यं विधायकं च उदकं स विधिः। विधिस्तु विनो विधिस्तु नियोगो नुज्ञा वा यथा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामम इत्यादि ब्राह्मण वाक्यानाम इति शेषः। फिर सूत्र स्तुतिर्निंदा स्तुतिर्निंदा परकृतिः पुरा कल्प इत्यर्थवादः। अस्य उपरि वात्स्यायन भाष्यम्। विधेय फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः संप्रत्ययार्थम स्तूयमानं श्रद्धधीतेति प्रवर्तिका च फलश्रवणात् प्रवर्तते सर्वजिता वै देवाः सर्वमजयन् सर्वस्याप् सर्वस्य आप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेवैतेन आप्नोति सर्वं जयति इति एवम् आदि। अनिष्ट फलवादो निंदावर्जनार्थं निंदितं न समाचरेदिति। स एष व प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य एतेन अनिष्ट्वा अन्येन यजते गर्ते पतति अयम एतत् जीर्यते अयमे वै तत् जीर्यते वा इति एवम् आदि। अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकृतिः हुत्वा वपामेवाग् हुत्वा वपामेवाग्रेऽभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यं तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेवाग्रेऽभिधारयन्ति अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवमधिदधति इति एवम् आदि। ऐतिह्य समाचरितो विधिः पुरा कल्पः इति। एतस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिः पवमानं साम स्तोमम पौषन् योनेर्यज्ञं प्रतनवामः इत्येवमादि। कथं परकृतिर्पुरा कल्पौ अर्थवादा इति स्तुतिनिंदा वाक्येनाभिसंबन्धाद् विध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनादर्थवाद इति। भाषार्थ ब्राह्मण ग्रंथों की इतिहास आदि संज्ञा होने में और भी प्रमाण हैं। जैसे लोक में 3 प्रकार के वचन होते हैं वैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं। उनमें से एक विधि वाक्य है, जैसे देवदत्तो ग्रामं गच्छेत् सुखार्थम
सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाए। तो यहां पर ब्राह्मण ग्रंथों की इतिहास संज्ञा क्यों है, उनका इतिहास नाम क्यों रखा गया, उसमें प्रमाण दिखा रहे हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें 3 प्रकार के वचन होते हैं, ये बात कही है यहाँ पर। उनमें से एक विधि वाक्य है, जैसे देवदत्तो ग्रामम गच्छेत सुखार्थम, अर्थात सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाए। तो ये विधि वाक्य हो गया कि अगर सुख चाहिए तो देवदत्त को गांव जाना पड़ेगा, ये विधान है, गांव में ही सुख मिलेगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, अग्निहोत्र जुहुयात स्वर्ग कामः। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या वाक्य है, उससे मिलता जुलता यहां पर बताया, जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करे, अर्थात ये विधि वाक्य हो गया। सुख जिसको पाना हो वो अग्निहोत्री यज्ञों को, आदि यज्ञों को करे। दूसरा अर्थवाद है, जो कि 4 प्रकार का होता है। एक स्तुति, स्तुति अर्थात पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, जिसे प्रशंसा कहते हैं, जिससे गुणों की श्रद्धा उत्तम कार्यों, उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण करने में ही हो। तो उत्तम पदार्थों और गुणों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, उससे क्या है, वातावरण अच्छा होगा और हमें वो फिर प्रशंसा वापस लौट के मिलेगी। और जब हमें वापस मिलेगी तो हम भी उत्तम गुणों और कर्मों में ही प्रवृत्त होंगे, दुर्गुणों में प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए अच्छे कामों की और अच्छे गुणों की, जितनी बन पड़े, जितनी हो सके उतनी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक प्रकार का अर्थवाद वाक्य बताया गया कि अर्थवाद किसे कहते हैं। तो उसमें से एक विभाग है कि जिसमें स्तुति की जाती है, और उसका विशेष जो प्रभाव है वो भी हमें पता चल रहा है, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण करने में ही हो। और जब ऐसा वातावरण हो जाएगा तो सब सुखी रहेंगे। फिर दूसरी निंदा, अर्थात बुरे काम करने में दोषों को दिखलाना, जिससे कोई न करे। काम तो बुरे करते हैं, पता है, लोग करते हैं, लेकिन उनको कितनी हानि होती है, उनको कितना दंड मिलता है, वो सब गिनवाते चले जाना, बहुत हानि होती है इत्यादि। उससे क्या है, जब भी कोई बुरा काम करने लगेगा तो उसको याद आ जाएगा कि अरे ये तो, इससे तो इतनी हानियां होंगी। तो ये भी जो निंदा कहा जाए, वैसे निंदा नहीं, स्तुति ही कही जाती है। जो वास्तव में जैसा हो उसको वैसा ही कहना। तो बुरे काम करने में दोषों को दिखलाना, उसको यहाँ निंदा कहा गया है, जिससे कि उन कामों को उन कोई ना करे, उन गुणों, ऐसे दुर्गुणों अवगुणों को कोई धारण ना करे। तीसरा प्रकृति ही, जैसे इस चोर ने बुरा काम किया, इससे उसको दंड मिला, और साहूकार ने अच्छा काम किया, उससे उसको प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। इसको प्रकृति कहेंगे। तो प्रकृति का अभिप्राय क्या है कि किसी ने किए हुए, किसी के किए हुए का उदाहरण देना, प्रकृति ही। किसी ने कुछ किया, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना, और इसका प्रयोजन भी क्या है, वही स्तुति और निंदा। उत्तम गुणों और कर्मों की स्तुति और बुरे कर्मों और दुर्गुणों की निंदा, अर्थात उनमें दोष दिखाने और उदाहरण देके दिखाना, वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। भाई उसने ऐसा किया था, उसको ऐसा हो गया इत्यादि। तो इस प्रकार की ये प्रकृति है, जैसे चोर ने बुरा काम किया, इससे उसको दंड मिला, और साहूकार ने अच्छे काम किए तो उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उन्नति हुई उसकी।
फिर चौथा है पुराकल्प, अर्थात जो बात पहले हो चुकी हो, जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकट्ठे होकर आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं। तो ब्राह्मणों में जो शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में इस प्रकार से अर्थवाद भी है, जो चार प्रकार का अर्थवाद होता है। पहले विधि वाक्य हो गया, फिर दूसरा अर्थवाद। दो बातें बता दी, तीसरी बताएंगे। अभी यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि एक विधि वाक्य जो बताया गया था, जिसमें कहा था देवदत्तो ग्रामम गच्छेत। दूसरा अर्थवाद, ये दो बताए गए हैं अभी। चलिए, तो ठीक है, यहां पर हमारे दो चीजें हमको पता चली जो विशेष है। अब यहां पर फिर से सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है, जो कि वो भी न्याय दर्शन का ही सूत्र है। विधि विहितस्यानुवचनम अनुवादः अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम। तो अनुवाद जो तीसरी बात कही थी वो यहां आ रही है। विध्यनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च पूर्वः शब्दानुवादो परो अर्थानुवादः। फिर से सूत्र है, न चतुष्टयमैतिह्यार्थ न चतुष्टयमैतिह्यार्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात् अस्य उपरि वात्स्यायन भाष्यम। न चत्वारि एव प्रमाणानि, किम तर्हि ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवो अभाव इति एतानि अपि प्रमाणानि इति ह ऊचुः इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम। ककार है ये, प्रिंटिंग नहीं हो पाने के कारण से वो व लग रहा है। इति ह ऊचुः इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपर्यम ऐतिह्यम। अनेन प्रमाणेन अपि इतिहासादीनामभिः ब्राह्मणानि एव गृह्यन्ते, न अन्यदिति। अब इसका आर्य भाषा में समझा रहे हैं, देखिए। इसका तीसरा भाग अनुवाद है। तीन प्रकार के वाक्य जो कहे थे, पहला विधि, दूसरा अर्थवाद और तीसरा अनुवाद। तो इसका तीसरा भाग अनुवाद है, अर्थात जिसका पूर्व विधान करके उसी का स्मरण और कथन करना। तो भी दो प्रकार का है। पहले विधान जिसका किया उसका फिर से दोबारा कहना, उसको फिर से याद दिलाने के लिए हो सकता है, दृढ़ता के लिए हो सकता है। तो सो भी दो प्रकार का है, वो दो प्रकार का, एक शब्द का और दूसरा अर्थ का। जैसे वह विद्या को पढ़े, यह शब्दानुवाद है। विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है, इसको अर्थानुवाद कहेंगे। अर्थात पहले जो है विधान किया गया था कि विद्या पढ़नी चाहिए, या विद्या, वह विद्या पढ़े, फिर दोबारा कथन कर दिया गया कि वह विद्या पढ़े, ये शब्दानुवाद हो गया। लेकिन उसको सीधी उन्हीं शब्दों में न कह के थोड़ा सा शब्द बदल के लाभ बताते हुए कह दिया, यदि
कि विद्या पढ़ने से ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या, विद्या पढ़नी चाहिए, यही कहा जा रहा है। तो इसको अर्थानुवाद कहते हैं। तो वो शब्दानुवाद और अर्थानुवाद, शब्दानुवाद मतलब ज्यों के त्यों शब्दों को प्रस्तुत कर देना, अर्थानुवाद उसी अर्थ में कुछ बात कहना। इससे इसमें समझ लेना चाहिए कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और विचार हो उसको अनुवाद कहते हैं। तो ब्राह्मण पुस्तकों में लिखा है जी। इसमें कुछ भाग जो संस्कृत भाग में है और आर्य भाषा में नहीं दिया है, उसको आर्य भाषा में अनुवाद कर दिया गया है। वो मैं पढ़ देता हूं। जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो। तो ये न्याय दर्शन की प्रक्रिया है। किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए 5 बातें कहनी पड़ती हैं। इसमें से पहली है प्रतिज्ञा। अपनी बात आप हम कहना क्या चाहते हैं, हम किस बात को सिद्ध करना चाहते हैं वो कहेंगे, वो है प्रतिज्ञा। फिर उसी में हेतु दिया जाता है कि हम ऐसा कह रहे हैं, इसमें कारण क्या है। फिर उसको उदाहरण में घटा के समझाया जाता है कि देखो वहां भी ऐसा घट रहा है, वहां भी ऐसा घट रहा है। फिर तीसरा होता है उपनय, जिसमें प्रतिज्ञा उदाहरण को साथ में बोला जाता है, और निगमन में प्रतिज्ञा और हेतु को साथ में बोला जाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे परमेश्वर नित्य है, यह प्रतिज्ञा है। विनाश रहित होने से यह हेतु है। उदाहरण है आकाश, आकाश के समान है, इसको उदाहरण कहते हैं। जैसे आकाश नित्य है वैसे परमेश्वर भी है। तो उदाहरण और प्रतिज्ञा को साथ साथ कह दिया, इसको उपनय कहते हैं। फिर इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत योजना करने को निगमन कहते हैं। जैसे कहा गया परमेश्वर नित्य है, विनाश रहित होने से आकाश के समान, जैसा आकाश नित्य है वैसा ही परमेश्वर भी नित्य है। तो इसमें सीधा सीधा भी कह दिया जाता है हेतु को लेकर, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर विनाश रहित है, इसलिए परमेश्वर नित्य भी है। तो दोनों प्रकार की शैलियां चलती हैं। यहाँ पर ऋषि जी ने सबको मिलाकर कथन करने को निगमन कह दिया है। तो अब आगे देखते हैं। इस हेतु से भी ब्राह्मण पुस्तकों का नाम, इतिहास आदि जानना चाहिए, क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी, ये 5 प्रकार की कथा सब ठीक ठीक लिखी हैं। और भागवत आदि को इतिहास आदि नहीं जानना चाहिए, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं। तो वो झूठ साफ साफ पकड़ में आ जाता है। कोई भी पढ़ने वाला अगर जो तो बुद्धि को बंद करके पढ़ेगा तो वो अलग विषय है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन जो बुद्धि को खोल के पढ़ेगा, समझ से पढ़ेगा, उसको उसमें से असंभव बातें सीधी सीधी पता चल जाएंगी, ये बिल्कुल असंभव बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उसमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है, इसलिए उनका भागवत आदि है, ब्रह्म वैवर्त है, इनका इतिहास आदि नाम नहीं जाना जा सकता। फिर आगे संस्कृत भाग छोटा सा है। अन्यच्च ब्राह्मणानि तु वेद व्याख्यानानि एव सन्ति, नैव वेद आख्यानि वेदाख्यानि इति। कुतः इषेत्वोर्जेत्वा
इति शतपथकाण्डे इत्यादीनि मंत्र प्रतीकानि धृत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्। अब इसका हिंदी समझा रहे हैं। आर्य भाषा भाषार्थ, ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इशे तोड़जे त्वेति, इस प्रकार से उनमें मंत्रों के प्रतीक धर के वेदों का व्याख्यान किया है। जैसे हम कोई लंबी बात हो तो उसको इत्यादि कर देते हैं, छोटा करके पहचान के लिए उसका शुरुआत का भाग ले लेते हैं, उससे हमें पहचान हो जाती है ये इसकी बात चल रही है। इसी प्रकार से उन प्रतीकों को वहां भी रख लिया गया है शतपथ आदि ब्राह्मण में, पूरे मंत्र को नहीं लिया। और उस मंत्र का पूरा वेद का व्याख्यान कर दिया गया। और मंत्र भाग संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथों की एक भी प्रतीक कहीं देखने में नहीं आती। इससे जो ईश्वरोक्त मूल मंत्र अर्थात 4 संहिताएं हैं वे ही वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। और भी प्रमाण महाभाष्य जो व्याकरण का ग्रंथ है ऋषि पतंजलि का लिखा हुआ, उसका भी यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। तो महाभाष्य के पहले संस्कृत भाग को मैं पढ़ रहा हूं। केशाम शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च तत्र लौकिकास्तावत् गौरश्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति, वैदिकाः खल्वपि ओम शन्नो देवीरभीष्टय इत्यादि, ओम इषेत्तोर्जे त्वा इत्यादि, ओम अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि, ओम अग्न आयाहि पीतये इति। तो ऐसे कुछ मंत्रों का उदाहरण दिया। यदि ब्राह्मण ग्रंथानामपि वेद संज्ञाभीष्टा भूत तर्हि तेषामप्य उदाहरणम्। अतएव महाभाष्यकारेण मंत्रभागस्यैव वेदसंज्ञा मत्वा प्रथम मंत्र प्रतीकानि वैदिकेषु शब्देषु उदाहृतानि, किन्तु यानि गौरश्वः इत्यादीनि लौकिको उदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्मणादिषु ग्रन्थेषु एव घटन्ते। कुतः? तेषु ईदृश शब्द पाठ व्यवहार दर्शनात्। और उसके उदाहरण दिए हैं कुछ सूत्र यहाँ पर। द्वितीया ब्राह्मणे, अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। चतुर्थ्यर्थे बहुलं छंदसि पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु इत्यष्टाध्याय्यां सूत्राणि। अत्रपि पाणिनि आचार्यैर्वेद ब्राह्मणयोर्भेदेनैव प्रतिपादनं कृतम्। तद्यथा पुराणैः प्राचीनैर्ब्रह्माद्य ऋषि आद्य ऋषिभिः प्रोक्ताः ब्राह्मण कल्पग्रन्थाः वेद व्याख्यानाः सन्ति। अतएव एतेषां पुराण इतिहास संज्ञा कृता अस्ति। यद्यत्र छन्दो ब्राह्मणयोर्वेद संज्ञाभीष्टा भवेत् तर्हि चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि इत्यत्र छन्दो ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। कुतः? द्वितीया ब्राह्मणे इति ब्राह्मण शब्दस्य प्रकृतत्वात्। अतो विज्ञायते न ब्राह्मण ग्रंथानां वेद संज्ञा अस्ति इति। अतः किं सिद्धम्? ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामा अस्ति। अत्र प्रमाणम् ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः शतपथ समानार्थौ एतौ वृष शब्दौ वृषण शब्दश्च ब्रह्मण शब्दो ब्राह्मण शब्दश्च इति व्याकरण महाभाष्ये। चतुर्वेद विद्भिः ब्रह्मभिः ब्राह्मणैः महर्षिभिः
प्रोक्तानि यानि वेद व्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि। अन्यच्च कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात् सहचारोपाधिं मत्वा ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा तस्य सम्मतेति विज्ञायते। एवमपि न सम्यक् अस्ति। कुतः? एवं तेन नुक्तत्वात् अन्योन्यै ऋषिभिः अग्रहीतत्वात् अनेनापि न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमर्हति इत्यादि बहुभिः प्रमाणैर्मन्त्राणामेव वेदसंज्ञा न ब्राह्मण ग्रंथानाम इति सिद्धम। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ है, ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है, जिसमें लोक और वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिए हैं, जैसे गौरश्व इत्यादि लोक के और शन्नो देवी रविष्ठ इत्यादि वेदों के हैं। किंतु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया, और गौरश्व इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिए हैं वे सब ब्राह्मण पुस्तकों में भी घटते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा ही पाठ है। इसी कारण से ब्राह्मण पुस्तकों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती। और कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेद संज्ञा होने में वचन है, तो सहचार उपाधि लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा कि उस लकड़ी को भोजन करा दो, दूसरे ने इतने ही कहने से तुरंत जान लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकती, किंतु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार इस प्रकार से कहा हो तो भी मानने के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि कात्यायन ने सहचार उपाधि का निर्देश नहीं किया तथा उसमें अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने वाले महर्षि लोग थे उन्हीं के बनाए हुए ऐतरेय शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं। इसी कारण से उनके किए ग्रंथों का नाम ब्राह्मण हुआ है। इससे निश्चय हुआ कि मंत्र भाग की ही वेद संज्ञा है, ब्राह्मण ग्रंथों की नहीं। फिर अगली बात संस्कृत भाषा में थोड़ी सी है। किम च भो ब्राह्मण ग्रंथानामपि वेदवत् प्रामाण्यम कर्तव्यम आहोस्वित न इति अत्र ब्रूमः। नैतेषां वेदवत् प्रामाण्यम कर्तुम योग्यम अस्ति। कुतः? ईश्वरोक्ता भावात् तदनुकूलतयैव प्रमाणार्हत्वाच्चेति, परंतु संति तानि परतः प्रमाण योग्यानि एव इति। तो प्रश्न करते हैं, हम ये पूछते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदों के समान प्रमाण करना उचित है या नहीं? तो उत्तर देते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, परंतु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण होने के योग्य तो हैं। तो वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण है, स्वतः प्रमाण नहीं है। स्वतः प्रमाण तो मंत्र भाग ही है, वेद केवल जो चार वेद ऋग यजुः साम और अथर्व हैं, इन्हीं को स्वतः प्रमाण मानना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों को उनके अनुकूल होने से प्रमाण मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर सभी बातें बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट की गई हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जो विधि वाक्य अर्थवाद और अनुवाद है उनको भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, एक एक की परिभाषा अलग अलग करके, और उनके जितने प्रकार हैं वो भी बताए। तो ऐसा समझे कि मीमांसा दर्शन का कुछ भाग यहाँ पर समझा दिया है।
और न्याय दर्शन इत्यादि के माध्यम से भी। यहाँ पर अब हमारा ये विषय समाप्त हो गया। तो इसमें इति वेद संज्ञा विचारः। अब यहाँ पर अथ ब्रह्म विद्या विषयः, ये नया विषय आरंभ हो रहा है। तो इस ब्रह्म विद्या विषय, जो वेद में ब्रह्म विद्या विषय है, उसके विषय में यहाँ पर बताएंगे। उसमें संस्कृत भाग है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। वेदेषु सर्वा विद्याः संत्याहोचित नेति। प्रश्न किया जा रहा है। अत्र उच्यते सर्वाः सन्ति मूलोद्देशतः तत् तत्रादिमा ब्रह्म विद्या संक्षिप्ततः प्रकाश्यते। ऋग्वेद का मंत्र, दो ऋग्वेद के मंत्र दिए गए हैं। ओम तमीशानं जगतस्तस्तु षट्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषा नो यथा वेद साम सद्विधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातपम्। अनयोरर्थः तमीशानम्, ईष्टे ईष्टे सावीशानः, सर्वजगत्कर्ता, जगतस्तस्तु षट्पदिं, जगतो जंगमस्य तस्तुषः, स्थावरस्य च पतिः स्वामी, धियं जिन्वम्, यो बुद्धेस्तृप्तिकर्ता, अवसे हूमहे वयम्, तम अवसे रक्षणाय वयं हूमहे आह्वयामः। पूषा पुष्टिकर्ता नः स एव अस्माकं पुष्टिकारकोऽस्ति। यथा वेद साम सद्वृधे, हे परमेश्वर, यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासु वर्णादीनां धनानां वृद्धे वर्धनाय भवान् अस्ति, तथैव कृपया रक्षिता सत् रक्ष रक्षकोऽप्यस्तु। एवं पायुर्दब्धः स्वस्तये अस्माकं रक्षणे स्वस्तये सर्वसुखाय अदब्धः अनलसः सन् पालनकर्ता सदैवास्तु। तद्विष्णोरिति मंत्रस्य अर्थो वेद विषय प्रकरणे विज्ञान कांडे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ है। प्रश्न, वेदों में सब विद्या है वा नहीं? उत्तर है सब है, क्योंकि जितनी सत्य विद्या संसार में है वे सब वेदों से ही निकली हैं। उनमें से पहले ब्रह्म विद्या संक्षेप से लिखते हैं। तो सभी विद्याएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विद्या है वो ब्रह्म विद्या है, इसलिए सबसे पहले उसी को लिया है। तो जो मंत्र है ऋग्वेद का, उसके अभिप्राय को लिखते हैं तमीशानम, जो सब जगत का बनाने वाला है। जगतस तस्तु षस्पतिम, अर्थात जगत जो चेतन और तस्तुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करने वाला है। धियं जिन्वम, जो मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्ति करने वाला है, उसकी अवसे हूमहे वयम, हम लोग आह्वान अर्थात अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। पूषा नह, क्योंकि वह
हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला है। यथा वेद साम सद्वृद्धे, हे परमेश्वर, जैसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं, वैसे ही रक्षिता सबकी रक्षा भी करें। पायुर्दग्धः स्वस्तये, जैसे आप हमारे रक्षक हैं, वैसे ही सब सुख भी दीजिए। तो बहुत ही सुंदर मंत्र, जिसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश है। परमात्मा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं वो भी यहाँ बताया गया है, कि सभी प्रकार का जड़ चेतन जितना भी जगत है, संसार है, उस सबका स्वामी, बनाने वाला भी, मालिक भी, पालन करने वाला भी, राजा भी, ऐसा परमात्मा है। और ये मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्त करने वाला है। ऐसे परमात्मा जो हम मनुष्यों को बुद्धि देते हैं, आनंद से तृप्त करते हैं, हमारे लिए जगत को बनाने वाले हैं, जगत को धारण करते और हमारा पालन भी करते हैं, ऐसे तो हमारे राजा परमात्मा हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम लोग आह्वान करते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो सब कुछ मांगने योग्य और उपासना करने योग्य तो परमात्मा ही है, क्योंकि वो ही हम सबको सुखों से पुष्ट करने वाले हैं। अर्थात परमेश्वर ही हमको सुखों से पुष्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सब ओर से, सब प्रकार से आप हमारे रक्षण करने वाले हैं, हमको धारण करने वाले हैं। उसी प्रकार से जैसे आप सब प्रकार से रक्षा करें, ऐसे ही सब प्रकार से हमें सुख भी दो। ये यहाँ पर ईश्वर से मांगा है। और जो तद विष्णु परमम पदम, उसका जो मंत्र का अर्थ वेद विषय प्रकरण के विज्ञान कांड में 6 प्रकार लिख दिया, वहां देख लेना। तो इतना ही रखते हैं आज, और शेष अगली कक्षा में। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी 4